इस केस को सुनने के बाद हो सकता है कि आप मां नाम के शब्द पर भरोसा करना छोड़ सकते हैं। जो मां अपने बेटे के लिए जान तक दांव पे लगा देते हैं, वही मां अपने बेटे और बहू के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रियल क्राइम टीवी में आपका स्वागत है। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। 30 अक्टूबर 2024 को सुबह 8 बजे राजस्थान के करौली जिले में सड़क के किनारे एक कार में 2 लाश पड़ी हुई थी। स्थानीय लोगों ने तुरंत करौली जिले में कॉल लगाता है और पुलिस को बताता है कि यहाँ पे एक कार में 2 बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पे पहुंचती है। घटनास्थल पे पहुंचने के बाद पुलिस अपना छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद पुलिस ने देखा कि पिछली वाली सीट पे जो था 2 बॉडी पड़ा हुआ था और बॉडी पे गोली लगा हुआ था और ड्राइवर सीट पे कोई नहीं था। उसके बाद पुलिस ने और भी छानबीन किया तो उसे पिस्टल का 3 गोली मिला और वहाँ पे कुछ प्रसाद भी मिला था। पुलिस का शक हुआ कि ये दोनों पति पत्नी लगते हैं जो कि कहीं से पूजा करके आ रही है। उसके बाद पुलिस ने आस पड़ोस में पूछताछ किया और स्थानीय जगहों पे पूछताछ किया, पर पुलिस को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। उसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि जब पुलिस ने घटनास्थल पे प्रसाद देखा तो पुलिस को शक हुआ कि ये किसी मंदिर से पूजा करके आ रही है। उसके बाद पुलिस ने वहाँ के आसपास एरिया में लगभग 150 से लेके 200 तक सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया। फुटेज चेक करने के बाद उसे ये पता लग गया कि इस गाड़ी में एक और ड्राइवर और पति पत्नी थे। फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को ये दोनों पति पत्नी करौली के दच्छा केला मंदिर से ये दोनों पूजा करके आ रहे थे। उस टाइम कैमरा फुटेज में इनके साथ एक और भी शामिल थे। जब पुलिस ने उस फुटेज को चेक किया तो इन दोनों के साथ एक और शामिल थे, पर घटनास्थल पे वो नहीं मिला, वो फरार हो चुका था। उसके बाद पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस ने काफ़ी भागदौड़ करने के बाद उस व्यक्ति को आखिर ढूंढ लिया जिसका नाम था चमन खान। उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश किया, पर पुलिस ने अपने तरीके से जब पूछा वो सारी बातें उगलने लगा। उसने बताया कि जो मरने वाले व्यक्ति थे विकास, उसका नाम था विकास सिसोदिया, उसके मामा का ये नौकर है। दोनों का मर्डर रामबास ने किया है। रामबास जो विकास सिसोदिया का मामा था, इन दोनों को उसी ने गोली मारा है। उसने बोला मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। उसका मामा रामबास ने जिस जगह पे बताया था मैं उसको उस जगह पे ले गया और उसके बाद उसने इन दोनों को गोली मारी। उसके बाद पुलिस ने रामबास को ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस चमन खान के बयान के आधार पर रामबास को ढूंढना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो रामबास बोला मेरा इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है, मैं 3-4 दिन से गांव से बाहर था। जब पुलिस ने रामबास का फोन लोकेशन ट्रेस किया तो वो घटनास्थल के आसपास ही मौजूद था। उसका फोन का लोकेशन भी घटना स्थल के आसपास ही था। जब रामबास से पूछताछ किया तो इन दोनों पति पत्नी का मर्डर मैंने किया, ये विकास सिसोदिया मेरे भांजा है, मैं उसकी हत्या उसकी माँ लालो देवी उर्फ ललित के कहने पे किया हूँ, ये सारा प्लान उसी का था। उसके बाद पुलिस ने उसके माँ के पास पहुँचता है और उसके माँ के साथ पूछताछ शुरू करता है। बोला मेरा बात नहीं मानता था इसलिए मैं इन दोनों का मर्डर करवा दिया। उसकी माँ ने बोली मैं अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, पर उसने मेरा गलत फायदा उठाया। विकास सिसोदिया वो किसी लड़की से प्यार कर बैठा, उसके साथ शादी रचाने का ख्वाब देखने लगा और वो लड़की हमारे कास्ट से नहीं थी, इसलिए मैं उसे साफ साफ मना कर दिया था। उसकी शादी जबरदस्ती एक लड़की से करवा दिया। जैसे उसकी शादी का 8 से 9 महीना गुजरा तो मेरे को एक बात का एहसास हुआ जो सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया। वो दोनों पति पत्नी केवल नाम के थे। मुझे पता चला कि इन दोनों पति पत्नी के बीच कोई भी संबंध नहीं है, ना ही कोई फिजिकल रिलेशनशिप भी है। ये दोनों केवल पति पत्नी का ढोंग कर रहे थे। मेरा बेटे और बहू के शादी के 8 महीने बाद मेरे बहू के किसी से गैर संबंध बनाया हुआ था। अब मेरा बेटा जो था
जो जिससे प्यार करता था उसी से वो बातचीत करता था। इस दोनों के बीच कोई भी संबंध नहीं था, ना कोई रिलेशनशिप था, ना कोई फिजिकल रिलेशनशिप था। उसके बाद इन दोनों को अपने पास बैठाकर एक दिन समझाया, पर ये दोनों नहीं समझ पाए। विकास सिसोदिया ने अपने माँ को बोला कि आप इस मामले में ना पड़े। उसके बाद मेरे को गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद मैं इन दोनों को मारने का प्लान बनाना शुरू किया। मैंने विकास को बोला कि अपनी पत्नी को लेकर एक दिन वो केरला मंदिर दर्शन करने चले जाए। विकास ने इस बात को मान लिया और वो मंदिर पूजा करने चला गया अपनी पत्नी के साथ। उसने मेरे भाई रामबास के नौकर चरम खान को अपने साथ मंदिर लेके गया, जो वो भी मेरे प्लान का हिस्सा ही था। जब वो दोनों पूजा करके वापस लौट रहे थे तो चमन खान ने सिसोदिया को गाड़ी चलाना दिया। जो सिसोदिया को गाड़ी चलाना नहीं आता था, बोला ठीक है चलाओ। तो उसके बाद गाड़ी उस स्थान पर रोका था जहाँ सड़क सुनसान थी। ये भी प्लान का एक हिस्सा ही था। गाड़ी उसी स्थान पर रोका जहाँ पे पहले से भी यहाँ पे प्लान किया गया था, सुनसान की जगह पे। जैसे ही गाड़ी रोका उसके बाद रामबास ने वहाँ पे आते हुए उन दोनों पर लगातार 3 गोलियां फायरिंग की और उनका वहीं मौत हो गया। हालांकि उसके माँ ने बताया कि मेरा प्लान का हिस्सा था कि इन दोनों को पानी में गाड़ी को डुबा के मारे, पर प्लान फेल हो जाने के कारण ये मेरे को करना पड़ा। उसकी माँ समाज में इज्जत और मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के कारण अपने बहू और बेटे का हत्या करवा दिया।